वेलकम बैक दोस्तों। आज हम कवर करने जा रहे हैं माई हीरो एकेडेमिया के फाइनल सीजन को। हमारा गोल है 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचना, तो प्लीज हमें सपोर्ट करो और थोड़ा प्यार दिखाओ। अब बात करते हैं आज के एपिसोड की। जब मिडोरिया ने अपनी अल्टीमेट फॉर्म एक्टिव की तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। उसकी वो डिटर्मिनेशन भरी नजर देखकर टोमुरा तक चौकन्ना हो गया। डेकू अब ब्लैक विप का इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो अपने शरीर को फोर्स करके मूव कर सके। उसने थ्योरी को असली फाइट में अप्लाई किया और उसकी फुर्ती बहुत बढ़ गई। कूडो को लग रहा था अब सब कंट्रोल में है, कोई टेंशन नहीं, जैसे पहले डेकू ने किया था। उसकी वन फॉर ऑल के लिए इज्जत ने ऑल माइट की ताकत को और भी चमका दिया था। अब उनका पहला स्टेप था दुश्मन के पास पहुंचना बिना हाई स्पीड के इस्तेमाल के, और साथ ही उसकी मूवमेंट पकड़ना। इस वक्त डेकू के पास सेकंड यूजर की पावर थी। अगर वो बस एक मुक्का सही से लगा दे तो आधी जीत पक्की थी, बाकी आधा तो किस्मत पर डिपेंड था। वन फॉर ऑल ट्रांसफर करने के लिए मिडोरिया को अपनी डीएनए ट्रांसफर करने की इच्छा होनी चाहिए, जैसे पहले ऑल माइट ने किया था। फर्क बस इतना था कि बाल खिलाने के बजाय इस बार डेकू अपना खून ट्रांसफर करेगा। खून वाया चोट ट्रांसफर होगा। कूडो ने भी पहले ऐसा ही किया था, इसीलिए किसी एक्सीडेंट का डर नहीं था। उस पल में खून को दुश्मन के शरीर में जाना ही था, वरना जख्म भर जाता और चांस निकल जाता। अगर मुक्का मिस हुआ तो रिवर्स फोर्स से मिडोरिया बेहोश हो सकता था, मतलब हारना ऑप्शन नहीं था। टोमुरा को लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब डेकू का अटैक आने वाला था तो उसका हाथ खुद ही अलग हो गया, मतलब उसने खुद ही कुछ प्लान किया था। टोमुरा समझ गया कि ये बंदा कुछ तो दिमाग चला रहा है। मिडोरिया की सांसें कमजोर थीं, हालत भी खराब थी, पर फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। ये सोचकर ही टोमुरा और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने ठान लिया कि वो डेकू और इस देश दोनों को खत्म कर देगा। दोनों एक दूसरे पर पूरी ताकत से टूट पड़े। मिडोरिया ने स्मोक स्क्रीन बनाई ताकि तोमुरा का विजन ब्लॉक हो जाए। अंदर के लोग टेंशन में थे क्योंकि तोमुरा की सेंसिंग एबिलिटी बहुत तेज थी। वो स्मोक के बीच में डिके अटैक करने वाला था ताकि डेकू रुक जाए, पर उसे नहीं पता था कि डेकू ने पहले से ही सब तैयार कर रखा है। जमीन जो उड़ रही थी वो दरअसल डेकू ने पहले ही ब्लैक विप से काट ली थी। सब सोच रहे थे उसने ये सब लड़ाई के बीच में कैसे किया। असल में जब नौमा यूजर गिरा था तभी उसने ब्लैक विप से जमीन में ट्रैप तैयार कर लिया था। टोमुरा को स्कूल के दिनों की लड़ाई याद आ गई। उसने अपनी सेंसिंग पावर से डेकू की लोकेशन ट्रैक की, लेकिन जो पकड़ा वो सिर्फ पटा हुआ क्लोक निकला। डेकू ने उस पर अपना खून लगाया था ताकि सिग्नल फेक हो जाए। टोमुरा समझ ही नहीं पाया कि असली चाल क्या है, और जब तक समझा बहुत देर हो चुकी थी। डेकू ने ये सब सेकंड यूजर की डीएनए पावर से किया था। उन्होंने मेंटल लिंक के जरिए उसे सेफ फॉर्म में ट्रांसफर किया ताकि सही टाइम पर एक्टिवेट हो सके। सबने मिलकर तोमुरा को कंफ्यूज किया। छठे यूजर की तो आंखों में आंसू आ गए। डेकू इतना समझदार निकला कि वो इमोशनल हो गया। अब तोमुरा के शरीर से बहुत सारी बाहें निकल आईं ताकि वो खुद को बचा सके, पर कोई फायदा नहीं हुआ। डेकू का वो पंच, जिसमें सेकंड यूजर की पूरी ताकत थी, सीधा उसकी बॉडी में जा धंसा। कुडो ने एकू से कहा कि फिक्र मत करना, आखिर मैं तो एक आत्मा ही हूं। इससे पहले कि तोमुरा उसका होश सोख ले, कुडो ने उसके दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश की। तभी अजीब चीज हुई। डाबी और तोगा की यादें दिखने लगी, जबकि डेकू को अपने दोस्तों और स्पिनर की झलक मिली। योइची ने वार्न किया कि अब दोनों की यादें आपस में मिक्स हो रही हैं। सब चिल्लाने लगे, रुको मत डेकू, वार जारी रखो, क्योंकि ये सबूत था कि कुडो की प्लानिंग काम कर गई है। बाकी सारे यूजर्स भी अपनी ताकत ट्रांसफर करने को तैयार थे। डेकू ने अपने दोस्तों की यादों के साथ एक और जोरदार पंच मारा। तोमुरा हक्का बक्का रह गया। उसे बाकी वन फॉर ऑल यूजर्स दिखने लगे। अब सभी की आत्माएं एक साथ थीं और उन्होंने मिलकर तोमुरा की नफरत को काबू में करने की कोशिश की। डेकू और तोमुरा ने एक दूसरे का नाम चिल्लाते हुए आखिरी बार भिड़ंत की। दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन इस बार वन फॉर ऑल ज्यादा मजबूत साबित हुआ। मिडोरिया ने तोमुरा की दोनों बाहें तोड़ डाली और आखिरी मुक्का उसके पेट में दे मारा। उस पंच में सारी उम्मीदें और सारी पीढ़ियों की ताकत थी, और वहीं से सब कुछ बदल गया। बच गया, अच्छा हुआ कुछ नहीं हुआ। ट्रांसफर आखिरकार सफल हो गया, क्योंकि टोमुरा के शरीर पर लगी चोट साफ दिख रही थी। लेकिन चौथे यूजर ने चेतावनी दी,
अभी अभी टोमुरा ने रिएक्ट किया था। अगर उसकी विल पावर काफी मजबूत हुई तो वो उल्टा सबकी पावर छीन भी सकता है, बजाय इसके कि वो उनके अटैक का शिकार बने। ये तो सबसे बुरा होगा, जो कोई नहीं चाहता। डेकू थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उसने तो टोमुरा की उंगलियों पर वार किया था, सीधे उसके शरीर पर नहीं। और वो उंगलियां तो बस नाखून या डेड स्किन जैसी थी, जिन पर चोट करने से वन फॉर ऑल ट्रांसफर नहीं हो सकता। अचानक टोमुरा के बचपन की याद सामने आ गई, जब वन फॉर ऑल, वन फॉर वन उसे ले जा रहा था। डेकू ने चैन की सांस ली, क्योंकि अब समझ आ गया कि उसकी कोशिश बेकार नहीं गई। उधर उड़ते हुए कॉफिन, फ्लोटिंग कैप्सूल के अंदर सब कुछ अब थोड़ा स्थिर था। सिस्टम डैमेज के बावजूद मशीनें ठीक से चल रही थीं। 2 लड़कियां मिलकर मिडोरिया की मदद करने की कोशिश कर रही थी। कॉफिन की लैंडिंग भी सफल रही। नीचे मौजूद हीरोज ने अपनी पावर से उसे संभाल लिया, ताकि ऊपर वाले सब लोग सुरक्षित निकल सकें। हर कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। एक दोस्त ने मॉनिटर पर जो देखा, उससे वो हक्का बक्का रह गया। कोमुरा का वो भयानक हाथों का ढेर। एजी ने भी वो देखा और तुरंत बाहर दौड़ पड़ी। वो अपने भाई जैसी फीलिंग वाले डेकू की मदद करना चाहती थी। एक्टोप्लाज्म ने उसे रोक लिया, क्योंकि जंग का मैदान उनसे सैकड़ों किलोमीटर दूर था। एजी ने ट्रांसपोर्ट मांगने की कोशिश की, लेकिन इनकार कर दिया गया। इस वक्त जाइगैंटोमाकिया अब भी तबाही मचा रहा था। इवैक्यूएशन सिस्टम भी प्रभावित था, और सबसे जरूरी, उसके पास अभी टाइम रिवर्स पावर के लिए एनर्जी नहीं थी। अगर वो वहां जाती तो शायद मदद की बजाय डेकू पर बोझ बन जाती। ये सुनकर उसने सिर झुका लिया। उसे याद आया कि वो पहले भी टीचर अवा को बचाना चाहती थी, लेकिन टाइम रिवर्स यूज नहीं कर पाई थी। अब बस एक ही रास्ता बचा था, डेकू पर भरोसा रखना। टेन्या अभी भी पूरी जान लगाकर लड़ रहा था। वो सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि सबकी उम्मीदों के लिए लड़ रहा था। लड़की की आंखों में आंसू देखकर कमिनारी ने जाकर उसे दिलासा दिया। दोनों चुपचाप लड़ाई को देखते हुए प्रार्थना कर रहे थे कि डेकू जीत जाए। पहले भी मिडोरिया ने हर मुश्किल पार की है, और इस बार भी सबको यकीन था कि वो हार नहीं मानेगा। कुछ साथी जो पहले उससे बात कर चुके थे, अब उसकी हिम्मत देखकर खुद भावुक हो गए थे। वापस बैटलफील्ड में घायल हीरोज को इलाज के लिए ले जाया जा रहा था। 2 क्लासमेट्स तो बुरी तरह थक चुके थे, चलना भी मुश्किल था, लेकिन फिर भी डेकू की लड़ाई देख रहे थे, बहुत चिंतित। डेकू अब फिर से अपनी डार्क फॉर्म में लड़ रहा था। डेंकी ने मोमो से पूछा, हीरो की कहानी में तो हमेशा हीरो ही जीतता है ना? अब सबके पास बस एक ही उम्मीद थी, मिडोरिया। वो शायद इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था, लेकिन सुनहरे बालों वाला लड़का फिर भी बेचैन था। उसे लगा शायद मैं उस पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ एक और जगह हालात बिगड़ते जा रहे थे। उराराका को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया गया था, लेकिन वो अभी भी बेहद कमजोर हालत में थी और तुरंत इलाज चाहिए था। हेलीकॉप्टर फुल स्पीड पर घायल लोगों को ले जा रहे थे। उनमें फुमिकागे और हॉक्स भी थे। हॉक्स ने आसमान की तरफ देखा और सोचा, काश हर कोई थोड़ा सा भी दूसरी के लिए सोच सके। छत पर लेडी नगंट खड़ी थी, वो भी मिडोरिया की बात कर रही थी। वो ऐसा इंसान है जो दूसरों के दिल खोल देता है, उसने कहा। यही वजह है कि मैंने उसे फॉलो करने का फैसला किया। मिडोरिया कभी अच्छाई बुराई की लकीर नहीं खींचता और हमेशा सबसे मुश्किल रास्ता चुनता है। उसका चेहरा इतना सच्चा, इतना ईमानदार, कि वो खुद को फिर से लड़ने के लिए मोटिवेट करने लगी। अब बहुत सारे लोग एक जैसी भावना में डूबे थे। सबके दिल से एक ही आवाज उठ रही थी, चलो डेकू, हार मत मानना। उधर डेकू अब टोमुरा की यादों में जा पहुंचा था, उस वक्त की जब उसने अपने पूरे परिवार को मार डाला था। इस याद ने टोमुरा को तोड़ दिया। उसने चिल्लाया, रुक जा मिडोरिया, आगे मत आ। पर डेकू की डिटर्मिनेशन फिर काम आई। इस बार वन फॉर ऑल की सभी पीढ़ियां टोमुरा के दिमाग में घुसने में सफल रहीं और उसकी नकारात्मक भावनाओं को मिटाने लगी। रिफ्ट खुल गया, लेकिन नाना शिमुरा बाहर धकेल दी गई, जबकि बाकी अंदर चले गए। टोमुरा ने पहले कहा था कि वो नाना से नफरत करता है, पर अब नाना को समझ आया कि वो नफरत नहीं थी, बस उसकी अपनी कमजोरी थी। बाहर डेकू ने टोमुरा के घर की याद में मुक्का मारा, सीधे उस याद के आर पार। तभी उसकी एक और झलक सामने आई। टोमुरा की आंखों से देखा गया मिडोरिया। वो कह रहा था, क्या इस तरह पुरानी सच्चाई जानकर सब कुछ बदल जाएगा? तभी एक ट्रक जैसी ताकत ने डेकू को झटका दिया और 7वें यूजर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ये टोमुरा का सबकॉन्शियस माइंड है और तुम डेकू अब उसका हिस्सा बन चुके हो। नाना बोली,
मुझे तो बाहर धकेल दिया गया। पर मिडोरिया मुस्कुराया, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ है, बस इतना ही काफी है। यही वो जगह थी जहां से तोमूरा का अंधकार शुरू हुआ था। एक एक करके सारे विलेन सामने आए, लेकिन डेगू सब पार करता गया और आखिरकार उस दरवाजे को खोल दिया। नाना की तस्वीर सामने आई, उसने उसे देखा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले और तोमूरा की सांसें रुक गईं। हवा में बस खामोशी और भावनाएं गूंजती रह गईं। देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर्स।